हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। साहब नात और मुनक़बत के अशारा हज़रात के सामने पेश किए। हिसारे ज़ुल्म इस्तदलाल हंसकर तोड़ देते हैं, अपने हाथों को उठाएं और कहें सुभान अल्लाह। हिसारे ज़ुल्म इस्तदलाल हंसकर तोड़ देते हैं, अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। हिसारे ज़ुल्म इस्तदलाल हंसकर तोड़ देते हैं, अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। जो सूखी रोटी रख के तोड़ते थे अपने घुटनों पर, खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते हैं। खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते हैं। आइए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अब एक बहुत ही अच्छे अंदाज में एक बयान समाप्त कर लिया जाए, जिसके लिए मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ में नाज़िश इल्म व फन खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अब्दुल वाहिद साहब क़िबला लतीफ़ी को मैं आप हज़रात के समातों के हवाले करना चाहता हूँ। नारों से इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, थोड़ी देर के लिए हाजिर आया ताकि जिक्र करने वालों में मेरा भी नाम दर्ज हो जाए। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला कानून दा व कानून साज पैगम्बर जाने ईमान रूह इस्लाम मग़ज़ कुरान, जिनकी बारगाह से शबनमी आँखों को ठंडक और धड़कते हुए दिलों को सुकून मिलता है, उस बारगाह नाज में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम व अलैहिल कराम व इब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब का फज़ल अज़ीम है कि मैं तकरीर करते वक्त मजमे पर नज़र नहीं रखता, मजमा खाह मुख्तसर हो। मेरा ईमान व अक़ीदा है कि इस पाक महफिल में एक ऐसी अनदेखी जमात भी आई हुई है कि यहाँ पर तिल रखने की भी जगह बाकी नहीं है। ऐसी पाक और पाकीज़ा महफिलों में वो अल्लाह के रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और जिसे अल्लाह तबारक व तआला बख्शना चाहता है उसे अपने महबूब की पाक महफिल में भेज देता है। फिर उसके अमाले बद को नहीं देखता, गुनाहों को नहीं देखता, खताओं को नहीं देखता, गलतियों को नहीं देखता, बल्कि उस पाक महफिल की बरकतों के सदक़े तुफ़ैल उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है, तमाम खताओं को माफ़ कर देता है। और मेरा ईमान व अक़ीदा है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर मैदान महशर में कह दें या अल्लाह ये जितने बैठे हैं ये सब मेरे हैं, रब फरमाएगा प्यारे वही तो मेरे हैं जो तेरे हैं। और जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने शफाअत कर दी, रब तबारक व तआला बख्श देगा, खालिक व मालिक बख्श देगा।
अकीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बअद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हमारे इस्लामी भाई पीछे बैठे हुए हैं, मैं उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा को थोड़ा सिमट करके करीब आ जाएं ताकि मैं उनसे मुखातब हो सकूं। ए अशरफे ज़माना ज़माने मददनुमा, ए अशरफे ज़माना, ए अशरफे ज़माना ज़माने मददनुमा, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। अशरफे ज़माना, आप लोग थोड़ा सा करीब आ जाइए, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। आप रुबाई तो पढ़ते हैं, आप लोग मेहमान के मखदूम आज़म के बारगाह में थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। ऐसा है ना भैया, आप लोग खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लिया जाइए। नारे तक या नबी सलाम अलैका, आइए आइए आगे आ जाइए, आइए आगे आ जाइए, सलाम पढ़ लिया जाए। या नबी सलाम अलैका या रसूल, आइए आइए आइए, मुझे मालूम है कि आप आगोश नींद में आ रहे हैं। करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। या नबी सलाम अलैका, तशरीफ रखिए। या रसूल सलाम अलैका, या अशरफे ज़माना, ए अशरफे ज़माना। आप हजरात मेरे मखदूम आज़म की रूहानी अदालत में, जो दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी शिफा खाना है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े डॉक्टर तबीब जब उसे लाइलाज कर देते हैं तो वो शख्स अपनी जिंदगी से बेजार हो करके मेरे मखदूम आज़म की बारगाह में रोते हुए आता है। मेरे मखदूम की निगाहें शिफा पड़ती है, वो मुस्कुराते हुए शिफा पाकर अपने घर चला जाता है। ए अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुबा, अशरफ ज़माने की मदद करता है। मेरे मखदूम आज़म सबकी फरियाद को सुनते हैं, सबकी दस्तगिरी फरमाते हैं, सबके मदद करते हैं। अशरफे ज़माना ज़माने मददनुमा, दर हाय बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा, मेरे अशरफ अपने करम की कुंजी से उसके छुपे हुए तमाम राज को खोल देते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताइए, यहाँ राज खुल जाता है कि नहीं? आया हो जाता है कि नहीं? मुनकशिफ हो जाता है कि नहीं? अशरफ नहंग दरिया, अशरफ नहंग दरिया, दरिया बसीना दारत, मेरे मखदूम आज़म दरियाए मारिफत के तैराक हैं, दरियाए मारिफत के तैराक हैं। अशरफ नहंग दरिया, दरिया बसीना दारद, दुश्मन हमेशा पुरगम बा जिक्र तू दोस्त दारद। जो अशरफ का जिक्र करता है, अशरफ का जिक्र करने से अशरफ के गुलाम का दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने शाहे सिन्ना। ऐसे करीम आका की बारगाह में और आप हाजिर हैं, ये बारगाह अजीम है और आप मखदूम आज़म की नज़र में हैं कि नहीं? और मेरे मखदूम आज़म अपने धुले हुए गुंबद में आराम फरमा रहे हैं। रब तबारक व तआला ने इनके कब्र अनवर को रोशन कर दिया। कैसे रोशन कर दिया? आप दुनिया और हिंदुस्तान के तमाम मज़ारात पर हाजिरी दीजिए, चाहे आप अजमेर शरीफ चले जाइए, कलियर शरीफ चले जाइए, दहले शरीफ चले जाइए, ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी में चले जाइए, सरकार महबूब इलाही में चले जाइए, ताजदार बरेली की बारगाह में चले जाइए। इन तमाम मज़ारात के साथ आस्ताने आलिया के साथ एक अल्लाह का घर यानी मस्जिद हुआ करती है, मस्जिद हुआ करती है। आस्ताने आलिया पर आने वालों को साहिब कब्र की रूहानियत इशारा करती है कि ऐ लोगों, हमने अपने सजदों से अल्लाह के घर को रोशन किया है तो अल्लाह ने मेरी कब्र को रोशन कर दिया है। अल्लाह ने मेरी कब्र को रोशन कर दिया है। और मखदूम सरकार गौसुल आलम को रब ने काम क्या मकाम मर्तबा दिया है कि आपकी नजर कीमिया में वो तासीर है कि चाहें
चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर दें, चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर दें, और सिर्फ जिंदा ही नहीं कर दें बल्कि उस मुर्दे को इख्तियार दे दे कि जा तू भी मुर्दों को जिंदा कर, जा तू भी मुर्दों को जिंदा कर। हमें ऐ जलवे काबा, हमें ऐ जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, हमें ऐ जलवे काबा लगा ले अपने सीने से। काबे का तकद्दुस, काबे का जमाल, काबे की शान और शौकत, काबे की अजमत, काबे की रिफात, काबे की बुलंदी अपनी जगह, और मुझ जैसा गुनहगार सियाहकार पापी जाकर जलवे काबा को कहे कि हमें ऐ जलवे काबा लगा ले अपने सीने से। काबे ने तबस्सुम फरमाया और कहा कि मूंग और मसूर की दाल जलवे काबा को कहने आए हो कि हमें ऐ जलवे काबा लगा ले अपने सीने से। मैंने कहा कि ऐ जलवे काबा मूंग और मसूर की दाल जरूर, लेकिन जब सानी मिसरा कहूंगा, नीचे वाला शेर कहूंगा तो खुद ब खुद लगाने पर मजबूर हो जाएगा। जलवे काबा मुस्कुराता है, तबस्सुम फरमाता है, हमने कहा हमें ऐ जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। और जो नजर को नवाज दे, हजरात, जो नजर को नवाज दे, एक वो नजर होती है कि निगाहें बद लगती है। मौलाना जमील साहब के पास जाते हैं कि हजरत दुआ कर दीजिए नजर उतर जाए, मगर एक ऐसी भी नजर होती है कि अगर किसी बंदे मोमिन पर पड़े तो उसे वली बना दे, और किसी एरियल वालों पर पड़े तो दाढ़ी वाला बना दे। बात समझ रहे हैं? किसी हमारे और आप जैसे लोगों पर पड़े, वो नजर कौन सी है? मखदूम आजम की है, मेरे गौसुल आलम की है। और सब रात दिन तड़पते हो कि मेरे मखदूम एक निगाहे करम कर दो, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर, एक नजर कुलसुए बा, ऐ मेरे मखदूम आजम एक निगाहो नजर कर दीजिए। जब ये निगाह उठती है तो हजरात इस निगाह में आग और पानी दोनों है, इस निगाह में आग और पानी दोनों है। जब मेरे आका सुल्तानुल हिंद अताए रसूल नाइबुल नबी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो उनका इस्तकबाल नहीं किया गया, उनका स्वागत नहीं किया गया, अहला व सहला मरहबा नहीं कहा गया, उनको वेलकम नहीं कहा गया, बल्कि सताया गया। जब मेरे गरीब नवाज को जलाल आता है और निगाह उठती है, जब राजा पर पड़ती है तो पर्चा बना देती है, और जोगी जयपाल पर पड़ती है तो अब्दुल्ला बयाबानी बना देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये निगाह है, एक निगाह रहमत है जो पृथ्वी राव पथौरा पर पड़ती है तो राजा को पर्जा बना देती है, और जोगी जयपाल पर जब निगाह पड़ती है तो निगाह इताब नहीं होती है, वो निगाह रहमत होती है जो उसे अल्लाह का वली बना देती है, अल्लाह का वली बना देती है। और दिन दूर नहीं, मेरे गरीब नवाज की निगाहें ताब उठने वाली है। सुभान अल्लाह, बेशक दुआ करिए, मेरे गरीब नवाज की निगाहें ताब उठने वाली है। जब तक मेरे गरीब नवाज चाहेंगे कुर्सी पर चाहे जो बैठा हो, जब निगाहें ताब उठेगी तो उसे घसीट कर कुर्सी से नीचे कर देगी। हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान सुल्तानुल हिंद ख्वाजा हिंद, वह दरबार है आला तेरा,
कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा। मैं नजर की बात कर रहा था। जो नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। जो आपको चाहिए कि नहीं वो नजर? मेरे मखदूम आजम की अगर नजर पड़ गई तो कसम खुदा के इस दारुशिफा में जितने भी मरीज हैं सब शिफा याब होकर बखुशी अपने घरों को वापस। जो नजर कोई ऐसे वैसे नहीं है, बहुत बड़ी बारगाह अजीम है। ये औलादे हुसैन हैं, इनके जद्दे आला इमाम हुसैन आजम हैं कि हुसैन के है में इस्लाम का हुस्न है, हुसैन के सीन में इस्लाम की सलामती है, हुसैन के ये में इस्लाम की यारी है, हुसैन के नून में निजाम मुस्तफा का जलवा है। ओ हुसैन इब्ने अली के मकामो मरातिब का कौन अंदाजा लगा सकता है? जिसने मुस्तफा जाने रहमत के कांधे पर सवार होकर के कायनात की बुलंदी को देखा और छुआ हो, हजरत सैयदा फातिमा की सिमटी हुई चादर में पूरी कायनात का मुताला किया हो, उस हुसैन के मुकाबले में कौन आ सकता था? मगर मेरे हुमाम इमाम हुसैन करबला में हमें तालीम देने के लिए गए थे कि ऐ लोगों, अगर जीने का तरीका सीखना चाहते हो तो हुसैन को फातिमा की आंगन में देखना, और अगर गर्दन कटाने का जज्बा रखते हो तो हुसैन को करबला के मैदान में। हुसैन को करबला के मैदान में देखना। ओ हुसैन इब्ने अली, जिसने करबला के मैदान में अपना सब कुछ लुटाकर और यजीदियत के ताज को पांव से कुचलकर यह साबित कर दिया कि अगर इस सरजमीन पर किसी का झंडा बुलंद होगा तो मदीने वाले रसूल का झंडा होगा, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का झंडा होगा। ये उस हुसैन आजम की औलाद है, गौसुल आलम कि जो नजर को नवाज दे। अच्छा ये बताइए, करबला में इमाम हुसैन मजबूर थे या मजलूम? मजलूम थे, मजबूर नहीं थे। अगर ठोकर मार देते तो मैदान करबला जलथल हो जाता, मगर आपने ऐसा नहीं किया। सवाल करबला पर था और जवाब अजमेर से दिया जा रहा है। सवाल करबला पर था, जवाब अजमेर शरीफ से दिया जा रहा है। मेरे गरीब नवाज ने अना सागर का पानी मंगाकर क्या बताया? यही तो बताया कि औलादे हुसैन मैं हूं, और दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। जब मैं उनकी औलाद होकर के पानी को मंगा सकता हूँ तो मेरे बाप दादा के करामतों का क्या आलम होगा। क्या बात हो। ओ हुसैन इब्ने अली, जो अपने नाना की जबान को चूसा करते थे, और उलमा फरमाते हैं किस तरीके से चूसते कि जिस तरीके से हम खजूर मुंह में डाल करके और उसके गुद्दे को खा करके गुठली को चूसा करते हैं। अल्लाहु अकबर। एक आम निगाह तो यही देख रही है कि नवासा अपने नाना की जबान चूस रहा है, मगर इसके अलावा हक भी व हक शनास निगाह ये भी देख रही है कि जबान किसकी चूसी जा रही है और कौन कौन चूस रहा है। जबान किसकी चूसी जा रही है और कौन चूस रहा है, तो मुझे कह लेने दीजिए कि उस जबान को इमाम हुसैन चूस रहे हैं। उस जबान से मेरे मुस्तफा बोल दें तो कुरान के 30 पारे बन जाए, और उसी जबान से बोल दें तो हदीस करीमा का सरमाया मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मखदूम इस्तिमना, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मखदूम समदानी, जिंदाबाद। हाँ, खत्म कर रहे हैं। अहादीस करीमा का
सरमाया मिल जाए, वो इमाम हुसैन के मकाम व मरातिब का कौन अंदाज़ा कर सकता है। मैं जान रहा हूँ कि काफ़ी वक्त गुजर चुका है और आप भी चाह रहे हैं कि सलातो सलाम पढ़ दिया जाए। बस इस शेर को आपसे अर्ज करके मैं गुजर जाना चाहता हूँ कि जो नज़र, मैं दाद का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, कोई मुझे पैसे से दाद दे, कोई सुभान अल्लाह कहे, माशा अल्लाह कहेगा तो उसका फायदा होगा। अगर किसी ने खुलूस के साथ एक मर्तबा अल्लाहु अकबर कह दिया तो मेरे रब का दरियाए करम जोश में आता है और उससे उस बंदे के 70 गुनाहों को जला देता है। उस बंदे के 70 गुनाहों को जला देता है। शोराए करम 100 नात पढ़ते रहे मगर वो घबराते नहीं और बार बार आपको जो है धक्का देते हैं कि सुभान अल्लाह कहो, माशा अल्लाह कहो। ये अच्छी बात है। वो तो आपकी तबलीग करते हैं और आपको याद दिलाते हैं आपकी भूली हुई बात को कि आप कहते रहो, मैं भी जिक्र करूं, आप भी जिक्र करो। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि बार बार आपको धक्का दूं। अरे दोस्तों, जब स्कूल में उस्ताद अपने शागिर्द को डंडा मारता है तो रोने के लिए नहीं कहता। जब चोट लगती है तो आंखों से आंसू आ ही जाते हैं, वो बिलखने लगता है, रोने लगता है, आहोजारी करने लगता है, बिल्कुल तड़पने लगता है। तो कसम खुदा की, अगर ये दिल में इश्क रसूल है और मोहब्बत रसूल की बात होगी तो कानों के पर्दों से टकरा करके जब वो बात दिल के अथाह गहराइयों में उतरेगी तो आपको यकीनन सुभान अल्लाह माशा अल्लाह ज़बान पर आ ही जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। मुझे आपकी दाद की ज़रूरत नहीं है, आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। नहीं मुझे नोट की ज़रूरत है और नहीं किसी मैं मदरसे का मुलाजिम हूँ और न किसी मस्जिद का इमाम हूँ कि सदर सेक्रेटरी के दबाव में रहता हूँ कि अगर उसकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे इमामत से हटा दिया जाएगा या मदरसे से निकाल दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये फ़कीर कहीं भी जाता है तो इस गरज से जाता है कि अगर मेरी तबलीग से ये जलसा उस वक्त कामयाब है कि मौलाना अतीक साहब का ये मुशायरा और जलसा कामयाब है और मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें और क़ुव्वत ईमानी और ईमान की हरारत अता फरमाए। किस तरीके से वो साल हर साल नबी के जलसों का इनेकाद करते रहे मगर जलसा वक्त कामयाब है कि इस जलसे में कोई नमाजी बन गया तो वो जलसा कामयाब हो गया। किसी बेदाढ़ी वाले को चेहरे पर दाढ़ी रखने की तौफीक मिल गई तो ये मुशायरा कामयाब हो गया। और मैं तो कह पहले ही जब सनद की बात आई तो मैंने मुशायरे के निगरान काबिल सद एहतराम मुखलिस व मेहरबान मोहम्मद असलम खान साहब क़िबला से अर्ज़ किया कि हजरत सनद उसी को अता करिएगा जो बाशरद शायर होगा, जो बाशरद शायर होगा तब जाकर के मैं तस्दीक नामे पर दस्तखत करूंगा। इन्होंने मेरे बातों की तायद की और सदर मुशायरा ने भी इस बात का इस्तेकबाल किया। मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं उन शायरों का शायरी से मुत्तफिक नहीं हूँ, कायल नहीं हूँ जो बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं लेकिन अपने चेहरों से दाढ़ी को उतरवाते हैं। वो तो मेंबर नूर पर आने के भी लायक नहीं है। नबी की नात पढ़ें, नीचे पढ़ें, इस मेंबर रसूल से ना पढ़ें। उनका सिर्फ इश्क का जो इजहार है वो गलत और झूठा है। अगर वो सच्चा होता तो इश्क के मैदान में उनका इलाका नजर आता है। इश्क का इजहार करते हैं लेकिन इश्क से कोसों दूर नजर आते हैं। दुआ है कि रब तबारक व तआला ऐसे शायरों को शरीयत के मुताबिक चेहरे को सजाने की तौफीक अता फरमाए। जो नजर को नवाज दे। मुझे उस नजर की तलाश है तेरे दर्द से या रसूल अल्लाह, तेरे दर्द से जो हो आशना मुझे उस जिगर की तलाश है। तेरे दर्द से जो हो आशना मुझे उस जिगर की तलाश है। और या रसूल अल्लाह तेरा इश्क मेरा वज़ूए दिल,
नबी का इश्क जो है दिल का वजू है, और दिल जब बावजू रहेगा तो यकीनन चेहरे की दाढ़ी नहीं उतरेगी। नबी की सुन्नत से ये चेहरा मुस्कुराता रहेगा। या रसूल अल्लाह, तेरा इश्क मेरा वसूए दिल, तेरी फिक्र मेरी नमाज़ जहाँ, तेरा इश्क बैतुल हरम बने, मुझे उस शहर की तलाश है। और मैं असीरे जुल्फ़े इमो आ तू मकीने किश्वरे लामका, ऐ हबीब खालिक़े दो जहाँ, तेरी एक नज़र की तलाश है। हजरात, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, अरीज़ा है, इल्तिमास है, रिक्वेस्ट है कि आप हजरात नमाजों की पाबंदी करिए। मखदूम आज़म की मोहब्बत का दम भरते हैं तो मखदूम आज़म के नक्शे कदम पर चलिए, और मखदूम की बारगाह से फैज़याब होना चाहते हैं तो नबी की शरीयत का जामा पहन लीजिए। यकीनन जानिए, अगर आपकी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक ढल गई तो आप ज़माने का मोहताज नहीं रहेंगे, ज़माना आपका मोहताज हो जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, आयत करीमा तिलावत किया, बस इसका तर्जमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान वाले हो जाओ। रब फरमा रहा है, कुरान कह रहा है, रब कुरान कह रहा है, गोया कि हमारा रब कह रहा है और ईमान वालों से कह रहा है। मैं गौर करने लगा, सोचने लगा, या अल्लाह, तो पहले ईमान वाला ही कह रहा है, फिर दोबारा में तू ये कह रहा है कि ऐ ईमान वालो ईमान वाले हो जाओ। क्या मतलब इसका? क्या मतलब, क्या गर्ज़ो गायत? तो इस इरशाद रब्बी का मतलब यह है कि ईमान वालो, ईमान के जितने तकाज़े हैं उस पर अमल पैरा हो जाओ, नमाजों की पाबंदी करो, रमज़ान का महीना आए तो रोज़ा रखो, झूठ मत बोलो, अपने भाइयों की गिबत मत करो, और अपने भाइयों की जगह ज़मीन जायदाद को मत गस्ब करो, अपने किसी भाई को मत सताओ, और नबी की से सच्ची मोहब्बत करो, रब के खौफ को अपने दिलों में उतार लो, और इस ज़बान से जिक्र इलाही करो, इस सांस को जिक्र इलाही का नमूना बना लो, तब जा करके तुम सही मानों में ईमान वाले हो जाओगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान वाले हो जाओ। ईमान वाले कब होंगे? ईमान वाले तो हैं रब के फजल से। और ईमान कितनी अजीम नेमत है, ईमान कितनी अजीम नेमत है कि इसके मद्दे मुकाबिल दुनिया की कोई भी नेमत नहीं। सारी दुनिया एक तरफ, ईमान एक तरफ, और रब के फजल से हम ईमान वाले हैं। और खुदा न करे मेरा इंतकाल हो जाए और ईमान ही पर हो, सब तो मुझे कब्रिस्तान में उतार देंगे। माँ की मोहब्बत घर पर तड़प कर रह जाएगी, बाप की शफकत कब्र के बाहर खड़ी रहेगी, भाई बहन सब घर पर रह जाएंगे, दोस्त अहबाब सब कई मन मिट्टी के नीचे उतार करके चले आएंगे, लेकिन दोस्तों सब साथ छोड़ देगा, ईमान साथ नहीं छोड़ेगा। कब्र में वो भी मेरे साथ उतरेगा, ईमान भी कब्र में हमारे साथ है। और रोजे जज़ा जब हिसाबो किताब होने लगा, मैं ईमान वाला हूँ, ईमान पर खात्मा हुआ रब के फजल से, और अपनी बदअमालियों की वजह से कहीं रब तबारक व तआला ने बतौर अजाब मुझे जहन्नम में डाल दिया, तो ये ईमान भी मेरे साथ जहन्नम में जाएगा। मैंने कहा, ईमान ये तो जहन्नम में गया, तू तो जन्नती चीज है, तुझे तो जन्नत के बागो बहार में रहना चाहिए, लालजार में रहना चाहिए, गुले गुलजार में रहना चाहिए, तो जहन्नम में क्यों आ गया? तो ईमान कहेगा कि ऐ नादान, इसलिए आया कि मेरे ही बदौलत ये जहन्नमी जन्नती बनेगा। मैं इसलिए साथ में हूँ कि जब दुनिया में मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं इसे
इस कठिन घड़ी में, मुश्किल वक्त में कैसे साथ छोड़ूं, इसलिए मैं जहन्नम में हूं कि इसे रब की बारगाह में शफाअत करवा करके, निजात का परवाना दिला करके जहन्नम से इसको जन्नत में मैं मुंतकिल कर दूंगा। तो हजरात, रब फरमा रहा है ईमान वालों, ईमान वाले हो जाओ। सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम अपने रब के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह की मार्फत हासिल करें। अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करें, अपनी पेशानियों से अल्लाह के घर को रोशन करें, तब जाकर के हमारी ज़िंदगी भी रोशन हो जाएगी, हमारी आखिरत भी रोशन हो जाएगी और मखदूम आज़म के सदक़े हमारी कब्र भी रोशन हो जाएगी। दुआ है कि रब तबारक व तआला हमारे काबिल सद-एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अतीक साहब के नेक जायज़ मकसद मुराद को पूरा फरमाए और इन्हें मखदूमी फैज़ान से मुस्तफ़िज़ फरमाए और सरकार मखदूम आज़म का सच्चा मुबल्लिग और नाशिर बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह, आप भी पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि। अशहदु, आप भी पढ़ लीजिए। तजदीद ईमान करते रहना चाहिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।